दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज हिंदुस्तान की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं और मस्जिद नबवी और मस्जिद कूबा और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया। जी हाँ दोस्तों, सुनकर चौंक गए ना। कल रात से ही लोगों के बहुत सारे सवालात इस खबर पर आ रहे थे कि ये खबर सही है या गलत। तो हम आपको बता दें कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने और बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे एनडीटीवी और अमर उजाला और द हिंदू अखबार ने भी इस खबर को छापा है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। जद्दा हवाई अड्डे पर सऊदी के अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदिया ऑफिसरों से मुलाकात की। हज उम्रा के जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बहुत लंबी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहदे पर साइन किया, दस्तखत किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहां वो मदीना में घूमते हुए नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी दरअसल 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर गई हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ 1 ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसी के चलते 8 जनवरी को मदीना में थी। इसी दौरान उन्होंने भारत के हज यात्रियों को लेकर एक समझौता भी किया है। ये समझौता हज की सीटों के अलॉटमेंट को लेकर हुआ है। इस साल सऊदी अरब में भारत को हज के लिए 1,75,000 सीटें दी गई हैं। इससे हाजियों को इस साल हज करने में आसानी पैदा होगी। और स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया ताकि हाजियों की खिदमत, उनकी सहूलियत में मजीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्राह करने वाले ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। और कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों की सिक्योरिटी, उनकी खिदमत और उनकी सहूलियत के लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीना मुनव्वरा का भी दौरा किया। उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कूबा का भी दौरा किया और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन तक भी गईं। और भी बहुत सारे तारीखी मकामात का उन्होंने दौरा किया, जिसके फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं हैं, लेकिन ये सारे दौरों के फ़ोटोज़ स्मृति ईरानी ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो अभी एक्स हो गया है, उस पर शेयर किए। और स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने सऊदिया ऑफिसरों के साथ मदीना का तारीखी सफ़र किया और इस्लाम की मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर मदीना का भी दौरा किया, जैसे मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कूबा भी उसमें शामिल है। ये दौरा बहुत अहमियत रखता है। और स्मृति ईरानी ने वहाँ उम्रा ज़ायरीन से भी मुलाकात की, औरतों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। लेकिन अब इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। लोग अलग अलग तरह की कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है, ये कैसे चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी कहीं उम्रे को तो नहीं गई। कोई कह रहा है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पागल हो गया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट सेक्शन में देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है, बल्कि अपनी राय दे रहा है, अपनी मालूमात बता रहा है कि मक्का में अलाउड नहीं है, इन्हें मक्का में इजाज़त नहीं है, मदीना में अलाउड है, मदीना में इजाज़त है। मदीना में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स की दुकानें भी हैं। कुछ कहने लगे कि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा, लेकिन ये सऊदी लोगों ने आका के उस फरमान की मुखालफत की।
याद रहे दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 2021 से ही ये ऐलान किया था कि वो नॉन मुस्लिम्स को भी टूरिस्ट वीज़ा देंगे ताकि वो भी सऊदी अरब आकर घूमें, मदीना मक्का देखें। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी कि जो भी नॉन मुस्लिम्स आएंगे मक्का मदीना, तो जो भी मुक़द्दस जगह हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर उन्हें जाने की, घूमने की इजाज़त नहीं होगी। यानी यूं कहें कि वो उसके आसपास घूम सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, जहां रोज़ा मुबारक है, जहां काबा शरीफ है। बहरहाल अभी तो सऊदी में सलमान खान भी जा चुका है और बहुत सारे बॉलीवुड सितारे जाकर वहां नाच कर आए हुए हैं, तो सऊदी के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि सऊदी अरब में अभी हैलोवीन्स भी बनाया गया है, सऊदी अरब में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुलने की बात हो रही है, सऊदी अरब में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये स्मृति ईरानी जी का वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? बहरहाल हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि ये खबर बिल्कुल सही है, बहुत सारे अखबारों ने इसको छापा भी है और बहुत सारे अपडेट्स जो खुद स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जो अब एक्स हो गया है, उस पर भी अपनी फोटोज और खबर को शेयर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये खबर बिल्कुल सही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अपडेट्स और इस्लामिक वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।